आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मैटर विद द हीट। ओके, अब मैटर को जब हम हीट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट। रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है हमें, दिस इज द थ्योरी पार्ट। ओके, तो हम सिर्फ थ्योरी पार्ट यहां डिस्कस कर रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकल आप डेली लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा कैसे। लेकिन रिएक्शन ऑफ मैटर हीट के साथ जो हो रही है, इसके पहले हमें एक बात को समझना होगा, वो ये कि मैटर के जो तीन फेजेस ऑफ मैटर जो है, ठीक है ना, फेज, ठीक है, तीन फेज हैं मैटर के, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। ओके, तो जब हम हीट देते हैं मैटर को, तो हमें यहां जो पढ़ना है वो ये है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ फेजेस, मैटर वन स्टेट से सेकंड स्टेट में जाएगा। दिस इज द सॉलिड, इसी को हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट, स्टेट या सॉलिड फेज या फेज, ठीक है, लिक्विड या इसी को बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट या फिर लिक्विड फेज, ठीक है। गैसेस को हम बोल सकते हैं गैसियस फेज, गैसियस स्टेट या फिर फेज। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन अब तक हम लोगों ने पढ़ा, इससे जो हमारे को मिला सॉलिड, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ये फ्यूचर में पूरा का पूरा एक चैप्टर है अपने अपने आप में। और जब हायर स्टडीज में जाते हैं तो ये एक पूरी की पूरी साइंस की ब्रांच है। ओके, तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। सॉलिड फेज, लिक्विड और गैसेस। अब हम देखते हैं मैटर किस तरीके से हीट के साथ रिएक्शन करता है। तो मैटर है, मैटर को जब हम हीट देते हैं, हीट, तो कुछ तो मिला हमें, क्या मिला, तो हमें मिलता है फेज चेंज। प्रोडक्ट, ओके, हमें मिलता है फेज चेंज प्रोडक्ट, ठीक है। मैटर जब भी हीट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फेज चेंज होगा। ओके, अब इसके हम मैकेनिज्म पार्ट को समझें कि जब हम हीट देते हैं तो मैटर के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है ना, उसको भी देखते हैं हम। तो दिस इज द मैटर, ओके, और मैटर के पास अपने कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इस पार्टिकल की अपनी कुछ, इसके अपना कुछ स्पेस है, इसका अपना कुछ मास है और इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हीट देंगे, तो हीट देने पे क्या होता है, मास में कोई जो है चेंज नहीं होता। मास अगर हमने 2 किलो का आयरन बार लिया है तो हीट देंगे तो वो उतना ही रहेगा। चेंज कहां आता है, स्पेस में भी माइन्यूट सा चेंज आता है। ओके, जो सबसे ज्यादा चेंज आता है वो आता है एनर्जी में। क्यों, हीट देना किसी को
मैटर को, दिस इज द एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। तो हीट अगर एनर्जी की एक फॉर्म है तो वो सबसे ज्यादा किसी को अगर अफेक्ट करेगा तो एनर्जी को ही अफेक्ट करेगा। तो जब हम हीट देते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है इन पार्टिकल्स की। क्या होता है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल गोइंग टू बी हाई। ठीक है ना? पार्टिकल हाई। अब पार्टिकल की एनर्जी हाई हो जाएगी तो क्या होगा? तो जो कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल हैं उनका मोशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? मोशन फास्ट हो जाएगा। मोशन ऑफ पार्टिकल फास्ट हो जाएगा। मोशन ऑफ पार्टिकल अगर फास्ट हो जाएगा तो वो जो फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे पर वो भी बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल पे क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल गोइंग टू बी हाई। ठीक है? अब इसी बात को हम इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है? स्पेस और मैटर को जब हमने जो है हीट दिया तो हीट देने पर क्या हुआ? मैटर को जब हमने हीट दिया, मैटर, ठीक है ना, मैटर को हमने हीट दिया, हीट देने पर क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है बढ़ जाएगी। एनर्जी ऑफ पार्टिकल गोइंग टू बी हाई। हाई एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या करेगा? ठीक है ना, यहां पे हमने हीट दिया। ओके, हाई एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या करेगा? मोशन को फास्ट कर देगा। ठीक है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल अगर फास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल अगर फास्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ पार्टिकल अगर फास्ट हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन बाउंड्री वॉल इज हाई। ठीक है, बाउंड्री वॉल पर फोर्स तो हाई हो जाएगा, लेकिन आपस में जो फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? पार्टिकल पास थे आराम से। ठीक है, सर्दी के दिनों में, ठीक है, इतने सारे लोग एक साथ मिल करके एक छोटा सा आग जला लेते हैं, उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना करके बैठ जाते हैं। बट जैसे ही एटमॉस्फेयर उसमें गर्मी डालता है, मतलब गर्मी का मौसम आ जाता है, ये सारे लोग जो है इतने पास नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं और अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम हो जाएगा तो होगा क्या? कि स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है,
स्पेस बिटवीन पार्टिकल गोइंग टू बी हाई, गोइंग टू इंक्रीज, बढ़ने लगेगा। ठीक है, और स्पेस जैसे ही बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा, हमारे पास फेज चेंज हो जाएगा, मैटर का फेज चेंज ऑफ मैटर हो जाएगा। ठीक है ना, फेज चेंज ऑफ मैटर, फेज मैटर का चेंज हो जाएगा। कैसे हुआ, कितने स्टेप हुए यहां पे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यहां पे देखो ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप और ये सिक्स्थ। ये स्टेप आपको याद रखने होंगे। हीट देने पर एनर्जी बढ़ी, ठीक है, एनर्जी बढ़ते ही क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, मोशन फास्ट हुआ, मोशन फास्ट हुआ तो फोर्स जो है बढ़ जाएगा, कहां, बाहर की तरफ लगेगा, अंदर वाला फोर्स घट गया, और जब फोर्स जो है घटा अंदर वाले में, ये देखो, तो स्पेस बढ़ जाएगा अंदर का, स्पेस बढ़ा तो फेज चेंज हो जाएगा मैटर का। ठीक है, बात समझने वाली है यहां पे। दूसरा, अब यहां पे बात आती है कि क्लासिक रिएक्शन ऑफ मैटर विद हीट जो हम देख रहे हैं, ठीक है, मैटर के रिएक्शन जो हम हीट के साथ देख रहे हैं, सभी जगह पे हमारे पास क्या है, एनर्जी, स्पेस और मैटर की बात हो रही है। ठीक है ना, अब जिस पॉइंट पे हिट हो रहा है चेंज, ठीक है ना, उस पॉइंट की स्टडी हमें करनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके कुछ फेज चेंज वाली स्टेट और उसके नाम को देखेंगे। ठीक है।